हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जीन फार्मिंग के बारे में। ठीक है, तो अभी तक आपने क्लास 12th बायोलॉजी के क्लासेस में आप लोगों ने पढ़ा पारजीनी जंतु के बारे में। पारजीनी जंतु क्या होता है उसके बारे में, मतलब कि द एनिमल्स विच हैव द जीन ऑफ एन अदर एनिमल्स इज कॉल्ड द ट्रांसजेनिक एनिमल। मतलब कि वह जीव जो क्या है अपने जीन के अलावा किसी अन्य जीव के जीन को अपने साथ साथ रखता है, तो उसको क्या कहते हैं, पारजीनी जंतु या ट्रांसजेनिक एनिमल। ये बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को। अब यहां पर हम देखते हैं कि जीन फार्मिंग क्या होता है। ठीक है, जीन फार्मिंग में क्या करते हैं कि जैसे आप लोगों ने लिखा होगा, इसमें एक टॉपिक दिया है आप लोगों के सिलेबस में, आनुवंशिक रूपांतरित जीव। ठीक है, तो आनुवंशिक रूपांतरित जीव का मतलब आनुवंशिकता से संबंध इस चीज से है कि यानी जीन को बदलना। रूपांतरित मतलब क्या है, जीन को बदलना। जो आनुवंशिक कैरेक्टर को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाता है, तो उसमें क्या किया जाता है कि उसमें उसके कैरेक्टर में बदलाव लाने। ठीक है, तो वो जीव कैसे तैयार किए जाते हैं, उनसे क्या लाभ है, इसको हम देखेंगे। आनुवंशिक रूपांतरित जीव, ठीक है, यानी कि वे जीव जो आनुवंशिक रूप से क्या किए गए हैं, उनके आनुवंशिक रूप से वो क्या किए गए हैं, बदल दिए गए हैं, यानी उनके जीन क्या हैं, बदल दिए गए हैं। ठीक है, तो उसी के बारे में हम अध्ययन करेंगे। जिसके अंतर्गत अध्ययन करते हैं उसे हम कहते हैं जीन फार्मिंग। ठीक है, जीन फार्मिंग में कह रहा है कि ऐसे पारजीनी जंतु तैयार किए जाते हैं, ठीक है, जिनके दूध, ठीक है, अंडे, रक्त, ये क्या होते हैं, सभी औषधीय महत्व के होते हैं। यानी कि जिनका उपयोग हम क्या करते हैं, औषधियों के रूप में करते हैं। इनको क्या किया जाता है, तो बच्चों तो क्या किया जाता है कि उनके दूध का, अंडे का और रक्त का जो है औषधि के रूप में, यानी कि इनको क्या किया जाता है, इसके प्रोटीन को शुद्ध रूप से पृथक कर लिया जाता है और फिर इसको क्या किया जाता है, जो है औषधि के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। फार्मिंग स्तनियों में देखा जाता है कि जो ये जीन होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं, जैसे दूध हुआ, ठीक है, कह रहा है अंडे हुए, ठीक है, रक्त हुआ, तो कह रहा है कि ये जो जीन मिलते हैं वो मेमोरी ग्लैंड्स में, स्तन ग्रंथियों में होता है। ठीक है, कहाँ होता है, स्तन ग्रंथियों में होता है। अब इससे कह रहा है कि ऐच्छिक प्रोटीन को दूध से निकालकर इसे शुद्ध किया जाता है। यानी कि हम जीन क्लोनिंग, जीन फार्मिंग की प्रक्रिया में हम क्या देखते हैं कि उस जीन को वहां से किसी जीव से निकाला जाता है, जिसे हम कहते हैं इच्छित जीन कहते हैं, और उस जीन को ले जा करके दूसरे जीव में डाल दिया जाता है, जिसका उपयोग किसके रूप में किया जाता है, जिसका उपयोग जो है औषधियों के रूप में किया जाता है। किसका औषधियों के रूप में प्रयोग किया जाता है, उसके दूध का किया जाता है, उसके अंडे का किया जाता है, उसके रक्त का किया जाता है। ठीक है, तो इस प्रक्रिया में इस जीन का उपयोग किया जाता है। ठीक है, अगर हम देखते हैं उदाहरण के रूप में, तो एक है AAT, अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन, ठीक है, नामक एक प्रोटीन है। ठीक है, ये क्या होती है कि जीन को जो है भेड़ में निवेशित किया जाता है। कह रहा है कि अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन जो प्रोटीन है, एक प्रकार की ये प्रोटीन है जो क्या है, जो जीन से प्राप्त की जाती है। ठीक है, अब इस प्रोटीन को हम क्या करते हैं कि ले जाकर के किसमें, भेड़ के अंदर निवेशित कर देते हैं। कहाँ करते हैं, भेड़ के अंदर, यानी कि उसको इंजेक्ट कर दिया जाता है। ठीक है, और यह क्या है, यह AAT जो प्रोटीन है, ये कहाँ से स्रावित होती है, दुग्ध से स्रावित होती है। जब इसको भेड़ के अंदर क्या किया जाता है, AAT प्रोटीन को, अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन प्रोटीन को क्या किया जाता है, भेड़ के अंदर निवेशित कर दिया जाता है। तो निवेशित करने के बाद, ठीक है, अब यह प्रोटीन क्या करती है, कहाँ से स्रावित होती है, भेड़ के दुग्ध से स्रावित होती है। अब क्या करेंगे इसके बाद, अब देखिए, अब यह जो अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन प्रोटीन है, ये क्या होती है कि
एक बीमारी होती है जिसका नाम है एम्फीसीमा। ठीक है, एम्फीसीमा एक घातक बीमारी होती है जो एक क्या है, एक प्रकार की आनुवंशिक फेफड़ों से संबंधित आनुवंशिक बीमारी है। ठीक है, उसी में क्या किया जाता है, जो व्यक्ति एम्फीसीमा से ग्रसित होता है उसको क्या किया जाता है, AAT जो है दुग्ध प्रोटीन जो है उसको दी जाती है और उस रोग से उसको निजात मिलती है। ठीक है, अब कह रहा है कि इसी प्रकार का एक प्रतिजामन है एंटीकोएगुलेटिंग या एंटी क्लॉटिंग जो है औषधि है जो पारजीनी बकरी के दुग्ध से प्राप्त की जाती है, पहली बार जो है प्राप्त की जाने वाली औषधि है। जो क्या किया जाता है, जो ब्लड क्लॉटिंग डिफिशियंसी मतलब यह कंडीशन उस व्यक्ति के अंदर होती है जिसको चोट लग जाती है और उसका ब्लड नहीं जमता है। ठीक है, जब ब्लड नहीं जमता है तो उस कंडीशन में, ठीक है, या उसकी सर्जरी की जाती है तब क्या किया जाता है, एक एंटी क्लॉटिंग औषधि है जो बकरी के पारजीनी बकरी के दुग्ध से प्राप्त की जाने वाली औषधि है, उसको जिसके अंदर ब्लड जो है देर से जमता है उसके अंदर इसको क्या किया जाता है, एंटी क्लॉटिंग औषधि को उस व्यक्ति के अंदर दिया जाता है जिसकी सर्जरी की जाती है। सर्जरी मतलब चीड़फाड़ करने पे ब्लड निकलेगा। ठीक है, ऐसे समझ लें, जब ब्लड निकलेगा तो उस ब्लड के अंदर उसके अंदर किस चीज की कमी है, ब्लड क्लॉटिंग डिफिशियंसी है, उसके अंदर ब्लड जो है देर से जमता है, नहीं जमता है, ये भी हो सकता है कंडीशन। ठीक है, तो उस कंडीशन में चीड़फाड़ के दौरान उसका ब्लड जो है उसके शरीर से ज्यादा मात्रा में न निकले, उस कंडीशन में एंटी क्लॉटिंग औषधि जो है प्रदान की जाती है उस व्यक्ति को। ठीक है, जो कहाँ से प्राप्त होती है, पारजीनी बकरी के दूध से प्राप्त होती है। ठीक है, अब एक प्रक्रिया मैंने अभी बताया अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन प्रोटीन के बारे में। अब अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन प्रोटीन को कैसे यहाँ पे देखिए बायोटेक्नोलॉजी के माध्यम से तैयार किया गया है। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है जीन ऑफ इंटरेस्ट, मतलब कौन सा जीन ऑफ इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं, ये बात कर रहे हैं अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन या उसको शार्ट में लिखा है AAT। ठीक है, अब एक डोनर के अंदर मतलब जिस सिप के अंदर हमको क्या करना है, इसको समाहित करना है, इसको इंसर्ट करना है, अब उसके एग को लेते हैं। ठीक है, अब उसके एग में उसको क्या किया जाता है, डाल दिया जाता है, किसको, जीन ऑफ इंटरेस्ट यानी अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन जीन को, जो क्या करती है, प्रोटीन का श्रावण करती है, जो किसमें काम आता है, एम्फीसीमा नामक आनुवंशिक बीमारी के अंतर्गत जो है इसका प्रयोग किया जाता है। अब देखिए स्टेप फर्स्ट में यहाँ पे आपको दिखाया गया है। ठीक है, इंजेक्ट द ह्यूमन जीन ऑफ इंटरेस्ट इनटू ए डोनर सेल। कह रहा है कि यह जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है यानी कि वो वांछित जीन जिसकी आपको जरूरत है, जिसको आपको क्या प्राप्त करनी है, AAT प्रोटीन प्राप्त करनी है जो एम्फीसीमा के आनुवंशिक बीमारी में प्रयोग की जाती है, तो अब आप क्या करेंगे कि उसको उस जीन से प्राप्त कर लेंगे। ठीक है, प्राप्त करने के बाद वो कहाँ से प्राप्त होगी, ह्यूमन जीन से प्राप्त होगी, क्योंकि वो वांछित जीन है, उसकी हमें जरूरत है। अब देखिए इनटू ए डोनर सेल, अब कहाँ पे उसको पहुंचा देते हैं, डोनर सेल के अंदर, यानी जो सेल जो है प्राप्त की गई है एक सेल, ठीक है, उसके अंदर उसको इंजेक्ट कर देते हैं जो भेड़ से प्राप्त की गई है। स्टेप 2 में देखिए इम्प्लांट द सेल इनटू द होस्ट मदर। अब किसके अंदर उसको क्या किया जाता है, अब उस सेल को होस्ट मदर के अंदर, यानी जो बच्चा पैदा करने वाली जो माता होती है, यानी सिप की जो फीमेल कैटेगरी की फीमेल होती है, उसके अंदर उसको क्या किया जाता है, उसके अंदर डाल दिया जाता है। ठीक है, स्टेप 3 में क्या करते हैं, आइडेंटिफाई ट्रांसजेनिक
ऑफ स्प्रिंग विद द जीन ऑफ इंटरेस्ट। कह रहा है कि जब उससे ऑफ स्प्रिंग प्राप्त होती है, देखिए यहाँ पे भेड़ है, सिप दिखाई दे रही है, और इस सिप से जो इसके बच्चे प्राप्त हो रहे हैं, ऑफ स्प्रिंग मतलब होता है बच्चे, ठीक है। तो यहाँ पे जो ऑफ स्प्रिंग प्राप्त हो रही है, अब उसको क्या किया जाता है, उस जो है ट्रांसजेनिक ऑफ स्प्रिंग को, ट्रांसजेनिक मतलब कि जो क्या किया है, जो दूसरे का जीन रखा हुआ है, जिसको आनुवंशिक रूप से बदल दिया गया है, अब उसको क्या करते हैं, उस जीन को, जो वांछित जीन है, उसको हम क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, पहचानते हैं। अब स्टेप 4 में देखेंगे, द जीन ऑफ इंटरेस्ट इज एक्सप्रेस्ड इन द सेल ऑफ मेमोरी ग्लैंड। कह रहा है कि द जीन ऑफ इंटरेस्ट, वह वांछित जीन जिसको आपने लिया है, वो क्या हो रहा है, इज एक्सप्रेस्ड, अपने आप को जो है क्या कर रहा है, एक्सप्रेस कर रहा है, उत्पन्न कर रहा है, अपने आप को प्रदर्शित कर रहा है, इन द सेल ऑफ मेमोरी ग्लैंड। किसमें, मेमोरी ग्लैंड की सेल में, स्तन ग्रंथियों की कोशिकाओं में। एंड द प्रोटीन इज सिक्रेटेड इन द मिल्क, और क्या हो रही है, वो प्रोटीन क्या हो रही है, मिल्क के अंदर सिक्रीट हो रही है, ठीक है, निकल रही है। अब आगे देखेंगे स्टेप 5 में, देखिए कलेक्ट द मिल्क, यानी कि वह जो प्रोटीन है जो मिल्क के दूध के अंदर स्रावित हो रही है, अब उस मिल्क को क्या करेंगे, हम यहाँ पे कलेक्ट कर लेंगे। कलेक्ट करने के बाद स्टेप 6 में दिखाया गया है, सेपरेट द मिल्क प्रोटीन्स। अब जब कलेक्ट कर लेंगे दूध को और उसमें वो प्रोटीन उपस्थित रहेगी, तो उस प्रोटीन को क्या करेंगे, उस मिल्क से हम क्या करेंगे, उस दूध से अलग कर लेंगे। अलग करने के बाद यहाँ देखिए, अलग करने की विधि जो है, कई प्रक्रियाएं लिया है, इसमें से निकाल करके यहाँ पे उस प्रोटीन को अलग कर रहा है। स्टेप 7 में क्या कर रहा है, आइसोलेट द यूजफुल प्रोटीन, यानी कि वह प्रोटीन हमको अलग करनी है जो क्या है, यूजफुल है, जो क्या है, अच्छी प्रोटीन है, जिसको हमने शुरू में उस जीन से चुना था, उसको हम क्या करते हैं, आइसोलेट कर लेते हैं। अब देखिए चित्र में यहाँ पे दिखाया गया आपको, वांछित उपयोगी प्रोटीन युक्त दूध देने वाले पारजीनी जंतु विकसित करने की विधि। अब क्या है, यहाँ पे चित्र में आपको बताया गया है कि वांछित उपयोगी प्रोटीन युक्त दूध देने वाले, मतलब कि वह जंतु जो वांछित प्रोटीन युक्त दूध दे रहे हैं, वह प्रोटीन युक्त दूध किसमें काम आ रहा है, एम्फीसीमा नामक जो है फेफड़े से संबंधित जो बीमारी है, उसके अंदर, आनुवंशिक बीमारी है, उसके अंदर काम में आ रहा है। ऐसे जंतु जो है विकसित करने की विधि जो है यहाँ पे बताई गई है, ठीक है। अब आप लोगों को ये चीज जो है समझ में आ गई होगी कि कैसे पारजीनी जंतु जो है तैयार किए जा रहे हैं, ठीक है, और उनको आनुवंशिक रूप से कैसे वहाँ पे रूपांतरित कर दिया जा रहा है। आनुवंशिक रूप से रूपांतरित करने का मतलब आप लोगों को एक बार और सुनने बता दे रहे हैं कि मतलब कि उसके जीन को बदल देना ही आनुवंशिक रूपांतरण कहलाता है। किसी भी जीव के जीन को, ठीक है, बदल देना क्या कहलाता है, आनुवंशिक रूपांतरण कहलाता है। यहाँ पर भी इस सिप के अंदर जो जीन हमने डाला हुआ है, वो जीन किसी दूसरे एनिमल का है, इसलिए जो ये सिप होगी वो पारजीनी सिप होगी, पारजीनी भेड़ होगी, ठीक है। ट्रांसजेनिक सिप उसको बोलेंगे इंग्लिश में, ठीक है। आज की वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद।